आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप आप लोगों की तरफ जा रहा है प्रश्न मेरा। अच्छी अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती, मतलब गाइडेंस नहीं मिलता। अच्छा, हमें क्या सोचते हो छठी क्लास में पढ़ने वाले आप? क्या करूंगा मैं? कोई सपना है? बोलो बोलो, शर्माओ मत। बोलो बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, मेरे सामने कैसी शर्म? आईपीएस बनना है। इस छोटे से बालक, इस छोटे से गांव के इस छोटे से बालक की आंखों में कितना बड़ा सपना है। आईपीएस बनना है उसे। कैसे बनाएंगे हम लोग उसे आईपीएस? बेटा आप क्या चाहते हो? नर्स बनना। शाबाश। तो मैंने आपसे पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, उसमें से निकल के आएगी चीज। किसी सड़क पर बहुत सारे कंकड़ हैं, तो एक अच्छा सा जूता पहनकर हम उस पर आराम से चल सकते हैं। लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ है, तो हमारे लिए कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात हमें बताती है कि हमारे लिए बाहर की चुनौतियां नहीं, हमारे अंदर की चुनौतियां हैं। हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष अपने अंदर की चुनौतियों और चैलेंजेस से है। वो क्या है? हमारे अंदर के चैलेंजेस और अंदर की चुनौतियां क्या हैं जिनसे हमें लड़के आईपीएस बनना है, नर्स बनना है, और जिनसे हमें लड़के इंडियन आर्मी और एडवोकेट बनना है? हमारे अंदर भी हमारे जैसा एक चोर मन बैठा रहता है। जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो वो अंदर से कहता है, तुझे तो ऊपर वाले ने गरीब पैदा किया है, तुझे तो किस्मत ने गरीब बनाया है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कैसे किसी अमीर की बराबरी करेगा? तुझे तो उसने कुछ दिया ही नहीं, तुझे उसने दिल्ली में पैदा नहीं किया, तुझे उसने गदरपुर के एक छोटे से गांव खानपुर पश्चिम में पैदा किया। कहता है ना अंदर से। जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो वो अंदर से जो चोर मन बैठा हुआ है वो चुनौती खड़ी करता है कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं। हमारे भीतर का आलस हमें रोकता है। हमारे अंदर बैठा हुआ डर हमसे कहता है कि अगर तूने ये कर लिया तो जाने इसके क्या नुकसान होंगे, तू नहीं कर पाएगा, तेरी किस्मत खराब है, तुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, तुझे ऐसा ही जीवन दिया है जीने के लिए। ये सारी बातें हमें हराती हैं। बिल गेट्स को जानते हैं? नाम सुना है ना? आपने सुना है? अमेरिकन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। उसके चेयरमैन, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बिल गेट्स, जो 1987 से लगातार विश्व के धनी व्यक्तियों में शुमार हैं। वे कहते हैं कि तुम गरीब पैदा हुए, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यदि तुम गरीब मरोगे तो यह तुम्हारी गलती है। बेटा, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे आईपीएस बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उस दिन आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि उसके बाद क्या होगा? जब आप ये सोचोगे कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो आपके अंदर के जितने डर हैं ना, वो आपसे हार जाएंगे। और मेरा बड़ा अनुरोध रहेगा इन बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप इन्हें ऐसा माहौल दें, आप इन्हें ऐसा माहौल दें कि ये अपना आने वाला समय और आपका आने वाला समय बदल दें। आपको जरूरत है इन्हें ऐसा माहौल देने की, इनके अंदर हिम्मत जगाने की। वो हमें खुद करना पड़ेगा। इतनी ही लाइन बहुत होती है कि आपके पिताजी ने या फिर आपकी माताजी ने आपसे कह दिया कि बेटा तुझे जो करना है वो कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। मेरा बड़ा अनुरोध है, जो भी पेरेंट्स यहाँ हैं वे अपने बच्चों से कहें,
क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी। जब मैं 1.5 साल का था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बड़ी मुश्किलों से मुझे पाला, लेकिन बस एक बात उसके अंदर थी कि तू जो करना चाहेगा मैं पूरी जान लगा दूंगी, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। उसकी इस हिम्मत ने शायद मुझे हिम्मत दी और मुझे लगता है कि मैंने उसका और अपना समय बदल दिया। आप भी अपना और अपने परिवार का समय बदल सकते हैं। इसमें ज़रूरत है उनकी भी और ज़रूरत है आपकी भी उनका साथ देने की। ये कभी मत सोचना हम गरीब पैदा हुए हैं, हमारी किस्मत खराब है, हमें भगवान ने अच्छा नहीं दिया। आज इतनी ही बातें करूँगा, फिर कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ मुखातिब हों और हम और आगे बढ़ें। बालक लोग, आपको यदि ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, आपने कहा कि आपको गाइडेंस नहीं है, तो मेरे यहाँ पर जो स्टाफ हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, हम मुलाकात कर सकते हैं। हार नहीं माननी है। अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा जो मैं कर सकूँगा आपका साथ देने में। सभी को अच्छे समय की शुभकामनाएं।